आप लोगों का कमेंट इतना आया संस्कृत पेडागोजी के लिए, इतना आ रहा है कि सर संस्कृत पेडागोजी कराइए, इतना कमेंट पड़ा कि भाई क्या कहूँ। इसलिए आप लोग के लिए कम से कम 10 प्रश्न लेकर के फिर से आया हूँ। और मुझे लगता है कि अब संस्कृत पेडागोजी कहीं ना कहीं से 10-10 हमेशा प्रश्न मुझे कराना पड़ेगा। जितना कमेंट पड़ रहा है कि भाई संस्कृत पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए सर, संस्कृत पेडागोजी कराइए, तो अब जो है ना, अब रोकेंगे नहीं। अब काफ़ी बेटर तरीका से आपका संस्कृत पेडागोजी है ना, ट्रिक से 10-10 प्रश्न आपका हमेशा कराते चलेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ संस्कृत पेडागोजी हो या ऑल पेडागोजी हो, ट्रिक से बताया जाता है। ऑल पेडागोजी आपको ट्रिक से बताया जाएगा। और संस्कृत तो काफ़ी बेटर तरीका से बताऊंगा। सबसे पहली बात बता दूं कि मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ। हाँ, मैं इतना कर दूंगा जिससे कि आप 20 प्लस संस्कृत में नंबर ला देंगे, चाहे आपको संस्कृत पढ़ने आता है या नहीं आता है। 20 प्लस आप डिफिनिट रूप से लाएंगे। कैसे लाएंगे और कैसे हम बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहिएगा सर हमको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, क्या करें? तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, पढ़ना क्या है मैं बता देता हूँ। कैसे पढ़ते हैं हम भी, मुझे भी संस्कृत अच्छा से नहीं आता, लेकिन आप लोगों की वजह से 20 प्लस लाने के लिए मैं हेल्प कर दूंगा। देखिए भाई कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। साहित्य शिक्षण में, आप कहिए सर इसमें में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो भाई पहला से लेकर के आप लोग टीचर बन गए हैं। टीचर ही होता है जो सीटेट का एग्जाम देता है। तो अपना मन से में के लगा करके सेंटेंस पूरा कर लेना है। बाकी तो यहाँ पे लिखा ही है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो है ना, महत्वपूर्ण यहाँ पे है नहीं लिखा है, तो अपना मन से लगाइए है। ठीक है, तो कभी भी भाई सेंटेंस पूरा करने के लिए पहले सुन लीजिए, तब संस्कृत आपका बेटर हो जाएगा। क्लास तो मैं कराऊंगा ही। में के है अपने मन से लगाना है, और जो अपने मन से लगा करके सेंटेंस पूरा कर लिया और डिफरेंट रूप से जवाब दे करके आएगा। भले वो गलत ही हो, सेंटेंस का मीनिंग पूरा का पूरा सही नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो सही जाएगा ना। देखिए मैं पढ़ता हूँ फिर से, भाषण काफी दे दिया ताकि आप लोग समझे। साहित्य शिक्षण में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मेरे प्यारे साथियों, मैंने एक ट्रिक बताया था कि संदर्भ जो होता है ना, वो काफी हिट होता है, बताया था। तो यहाँ पे लिखा है कि पाठ्य पुस्तक के लिए संदर्भ, है ना, पाठ्य पुस्तक संदर्भ सबसे बेटर जाएगा। शब्दकोश साहित्य शिक्षण के लिए नहीं जाएगा, उच्चारण भी समा नहीं जाएगा, छंद का ज्ञान, व्याकरण का पार्ट हो गया, तो ये सब होगा ही नहीं दोस्तों। सबसे बेटर है कि पाठ जो होना चाहिए संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, आपका उत्तर बी पर गया। कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं होगा मेरे यहाँ भाई, विश्वास रखे। शायद ही आपको ऐसा मिलेगा चैनल जिसमें आपको पूरे विश्वास के साथ बताया जाता है कि आपका ऑल पेडागोजी मजबूत करा देंगे। ठीक है, चलिए। और शेयर करने में आप लोग कंजूसी नहीं करिएगा, जरा शेयर अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए और बोलिए कि यहाँ पढ़ाई कर लो भाई, कल्याण हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, दूसरा प्रश्न पर आते हैं। व्याकरण शिक्षण में तो मैं अपने मन से लगाया ना, कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो अपना मन से लगाया, सेंटेंस पूरा हो गया। तो व्याकरण शिक्षण में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो नियम स्मरण आपका यहाँ गलत होता है साथियों। विभिन्न संदर्भ इतना हीट होता है ना, इतना हीट होता है कि हमेशा सही जाता है। और पाठ बिंदु का अभ्यास कराएंगे, संदर्भ के अनुसार अगर अभ्यास करा रहे हैं तो बेटर है। लेकिन सुंदर लेख लिखने से क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? जीवन कौशल क्या है? व्याकरण शिक्षण में जीवन कौशल कहाँ से आएगा? क्या जीवन कौशल होता है? नहीं दोस्तों, सबसे बेटर जो जा रहा है आपका उत्तर बी पर जा रहा है। जिन लोगों ने बी किया उन सभी भाइयों का सही जा रहा है। और अगले प्रश्न पर आ जाइए और प्रश्नों को करिए, मेरे यहाँ मजा आएगा और मजा ही मजा है। क्योंकि पढ़ाई में जिसको मजा आ गया भाई, जहाँ मजा आ गया भाई, यूट्यूब पर मैं नहीं कि मेरा ही चैनल आपको अच्छा लगेगा, बहुत सारे चैनल है, जहाँ अच्छा लग गया आपका सीटेट निकलेगा। चलिए, छात्रों को बहुविध ज्ञान कौशल विकास में शिक्षक
किस प्रकार का मार्ग बनाता है? बताए कौन सा मार्ग उत्तम है? लिखा हुआ है कतः मार्ग कह मार्ग उत्तम। बोले तो छात्रों के बहुविधि ज्ञान कौशल के विकास के लिए है ना कौन सा मार्ग उत्तम है? बताएं। तो आपका हो जाएगा कि पठन निर्देश मैंने आपको सिखा दिया कि निर्देश मेरे साथियों गलत होता है। पठन अवबोधन के लिए न्यूनतम शब्द ज्ञान शब्दानाम अर्थ स्मरण, यहाँ स्मरण ले करके पटक दिया है। यह सब सही जा रहा था लेकिन स्मरण करने की बात बोल दिया है जिसके वजह से वह पूरा का पूरा ऑप्शन को गोली मार देंगे। ठीक है। छात्रों को पढ़ने में अत्यधिक स्वयं न्यूनतम चिंतनशील प्रश्नों को निर्माण करने के लिए प्रेरित करना। ये इतना हिट बोल दिया भाई, बच्चों को जब प्रेरित करेंगे भाई खुद से प्रश्नों का निर्माण करो, ये तो भाई हिट है। तो सबसे बेटर आपका मेरे हिसाब से आपका सी पर ही जाएगा। बहुविध ज्ञान कौशल का निर्माण विकास तब हो पाएगा जब बच्चों को कहेंगे कि प्रश्नों का निर्माण खुद अपने सोच पर निर्माण करो, सबसे बेटर हो जाएगा, है ना। आप कहेंगे सर अवसर भी तो है, लेकिन नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब जो है ना निर्माण करने की बात कर रहा है, विकास का, तो ये यहाँ पे चिंतन करना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए आपका सी पड़ गया। अगला प्रश्न सुनिएगा। शीर्षक है ना, एक क्वेश्चन हिंदी पे, जिनका हिंदी पेडागोजी मजबूत है, पहले सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए सभी कोई, जिनका हिंदी पेडागोजी मजबूत है उन सभी भाइयों का संस्कृत पेडागोजी मजबूत होगा। इसलिए कभी भी हिंदी पेडागोजी को इजी में ना ले। अगर आप हिंदी पेडागोजी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका संस्कृत पेडागोजी मजबूत हो रहा है। ठीक है, चलिए, ये शीर्षक वाला क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का भाग है। शीर्षक वाक्य का अभिप्राय होता है। निबंध, शीर्षक निबंध का मुख्य भाव से नहीं होगा, काव्य का निबंध से नहीं होगा मेरे दोस्तों, निबंध तो होगा ही नहीं। शीर्षक कब, मान लीजिए बहुत सारा मैं आपको पढ़ने के लिए दे देता हूँ लाइन, बहुत सारा लाइन दे दिया पढ़ने के लिए, पढ़ो, पढ़ करके जो अनुच्छेद का प्रमुख विचार होता है उसी विचार से ही शीर्षक का निर्माण होता है। आप नोट कर लीजिए, अनुच्छेद का प्रमुख विचार से ही शीर्षक का निर्माण होता है। ये काफी हिट है, निबंध से नहीं होने वाला है मेरे साथियों, सभी में निबंध है। आपका उत्तर सबसे बेटर सी पर जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न क्या कहता है कि गृह कार्य के लिए मुख्य उद्देश्य है, पढ़ दिए ना संस्कृत। मैं विद्वान नहीं हूं लेकिन 20+ आपके लाने में मदद कर दूंगा भाई। ठीक है, जो विद्वान है संस्कृत का कृपया मेरे चैनल से दूरी बना ले, क्योंकि जो विद्वान है वो कहेंगे हमको कि सर आपको नहीं आ रहा है संस्कृत पढ़ने। ठीक है, तो वो लोग दूसरे चैनल पर जाए, बहुत सारे चैनल है, विद्वान लोग हैं, वहाँ कर ले। मैं इसलिए आया हूँ ताकि आपका 20+ कम से कम जो कमज़ोर है उनका हो जाए। चलिए, क्या कर रहा है, गृह कार्य के लिए मुख्य उद्देश्य है। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? देखिए, छात्रों को नवीन पढ़ने में रुचि प्रदर्शित करेगा। मेरे साथियों, गृह कार्य रुचि कभी भी उत्पन्न नहीं करता है, याद रखिए। अभिभावक के जीवन में छात्रों के विद्यालयों में, देखिए अभिभावक वाली बात यहाँ पे हो रही है तो गलत है। पठित अधिकृत अभ्यास करेगा, है ना, पढ़ने के लिए अत्यधिक अभ्यास हो जाएगा, अतिरिक्त अभ्यास हो जाएगा। तो सबसे बेटर तो यही है, क्योंकि गृह कार्य होमवर्क जो होता है ना वो अभ्यास ही है एक प्रकार का पढ़ने का। तो सबसे बेटर जो जाएगा आपका उत्तर सी पर जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि छात्रों को
भाषा में परस्पर अंतःक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो अंतःक्रिया करने के लिए कौन प्रेरित करेगा? देखिए, अंतःक्रिया कभी भी बात बोले ना तो समझिए कि एक दूसरे से बात करने की बात बोल रहा है, और एक दूसरे से बात करने को कहते हैं संप्रेषण करना। हम लोग डायरेक्ट जाएंगे संप्रेषणात्मक विधि। क्लियर हुआ ना? चलिए अगले प्रश्न पर है, क्या लिखा हुआ है कि ध्वनि अभ्यास किस प्रकार का कारण है? ध्वनि का अभ्यास किस प्रकार का कारणियम लिखा हुआ है? तो ध्वनि सिद्धांत पठनम संधि। मेरे प्यारे साथियों, मैं सबसे पहली बात बताऊं, ध्वनि सिद्धांत, यहाँ सिद्धांत की बात बोला, यहाँ संधि बोले तो व्याकरण की बात बोला, यहाँ साहित्य की बात बोला, लेकिन ध्वनि अभ्यास कोई कर रहा है ना? तो समझिए कि देखिए मैं आपको बताऊं, ध्वनि अभ्यास जो सिंगर लोग होते हैं उनको कराया जाता है। ध्वनि अभ्यास ओम का उच्चारण कंठ से, नाक से, सभी से उच्चारण कराया जाता है। तो ध्वनि उच्चारण लिखा है ना, उच्चारण अभ्यास, ध्वनि का कभी भी अभ्यास करेंगे तो उच्चारण करना पड़ेगा। उच्चारण संबंध विभिन्न गतिविधि कराएंगे। सबसे बेटर आपका उत्तर सी पड़ गया। क्लियर भवती? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे चैनल पर इतना कमेंट पड़ा था संस्कृत पेडागोजी के लिए, है ना? मैं भी परेशान था, कहीं से लाया आप लोगों के लिए, और लाऊंगा, कोशिश तो करूंगा भाई कि अधिक से अधिक लाऊं। अभी ये 8वां पार्ट चल रहा है संस्कृत का, 7वां पार्ट तक हो चुका है। ठीक है, देख लीजिएगा कौन सा पार्ट है। अभी तो मैं देखता नहीं हूँ वीडियो बनाते समय, लेकिन शायद 8वां वीडियो चल रहा है। चलिए, मित्र भावना के संबंध में, है ना, पद लेखन के विषय में कौन सा आवश्यक है? भाई कौन सा आवश्यक है? तो अनेक अपि स्पष्ट संकेत का उपयोग, है ना, प्रारूप स्पष्टता, व्यक्तिक प्रारूप बिना, कोई भी प्रारूप व्यक्ति के स्पर्श संकेत का उपयोग करना, और अंतर व्यक्तिक संदर्भ कठोर। यहाँ संदर्भ बोला लेकिन यहाँ कठोर लेकर के फेंक दिया इसको, तो ये आपका गलत हो गया। तो सबसे बेटर आपका जो जाएगा उत्तर, देखिए संकेत वाली बात यहाँ भी बोल रहा है, ठीक है, और यहाँ भी बोल रहा है, तो क्यों ना हम बी वाले ऑप्शन पर करेंगे, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में सभी ऑप्शन समाहित है। एक यहाँ तक बोला, एक यहाँ तक बोला, एक यहाँ तक बोला, सभी ऑप्शन इसमें समाहित है, तो हम यही करके आएंगे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है कि श्लोकानाम वाक्यानाम श्लोक का क्या अभिप्राय होता है? बस हमको तो पूरा आ नहीं रहा है और आपको भी सही में मन नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही पढ़े, ऐसे पढ़ेंगे। एक तो लाइन जान गए ना, वाक्य नाम, है ना, वाक्यों से क्या अभिप्राय होता है? क्या अन्वय? ये हमको थोड़ा सा अभी पता नहीं है, मैं आप लोग पता कर लीजिए इसका अर्थ क्या होता है। तो श्लोक से, देखिए हमको अगर पता नहीं है, मैं आपको बताने का एक तरीका बता रहा हूँ कि ये वर्ड का मीनिंग पता नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे। तो ये श्लोक से क्या अभिप्राय है, इतना तो पढ़ लीजिएगा ना, इतना पढ़ लीजिएगा, बहुत है। इस श्लोक से कभी भी वाक्य परिचय नहीं होता है, इस श्लोक से वाक्य से परिचय नहीं होता है। व्याख्या नहीं करना चाहिए, व्याख्या गलत होता है, वाक्य का प्रयोग गलत हो गया। इस श्लोक कभी भी पढ़ते हैं ना, जैसे कि है कोई श्लोक आप लोग को याद हो, वो पढ़ के देखिए, तो भाव के अनुसार पढ़ते हैं, वाक्य के पद क्रम में पढ़ते हैं, कभी भी श्लोक को पढ़ते हैं। जैसे कि है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव विंदनान मृत्यु मोक्षी अमामृतात्, है ना। ये सब क्या है, भाव के अनुसार पढ़ा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, है ना। तो मैं जो श्लोक बताया वो महामृत्युंजय जाप का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सुनिएगा कि संस्कृत पठन के संदर्भ में कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है? देखिए पढ़ दिए ना संस्कृत हिंदी में। देखिए मैं कभी भी संस्कृत को संस्कृत में नहीं पढ़ता, हिंदी में पढ़ता। आप लोग भी हिंदी में पढ़ता,
है ना। आप लोग भी हिंदी में पढ़िए। कैसे पढ़ना है देखिए, संस्कृत पठन के संदर्भ में कौन सा सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। हो गया ना भाई। तो सबसे आवश्यक तत्व हो जाएगा संस्कृत पठन के संदर्भ में संपूर्ण शब्दों को स्मरण करने की बात बोल दिया, हम इसको गोली मार देंगे, है ना। पठन आधारित अभ्यास कराएगा एवं संकेत प्रदान करेगा, अच्छी बात है। यहाँ पे बोला अध्यापक अध्यापिका संपूर्ण विस्तृत व्याख्या करेगा। ये देखिए बैठ करके बड़का लेक्चर बना दे रहा है, इसको गलत हो गया। शिक्षण बिंदु को अत्यधिक न्यून माने सबसे कम अभ्यास के द्वारा, सबसे कम अभ्यास मेरे साथियों, यहाँ कम बोल दिया, सबसे बेटर तो हम भी ही करके दें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी संस्कृत मेरे याद करने में, तो आप लोग का कमेंट ने हमको मजबूर कर दिया, जिसके वजह से संस्कृत पेड़ा लेकर के आया था, और आगे भी ऐसे ही मजबूर करे मैं आपको लेकर के आपके सामने में प्रकट हूँगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक बिना सब्सक्राइब के कितने लोग देखते हैं मेरा चैनल, सभी कोई सब्सक्राइब करे और घंटी को बजा ले और लाइक करके जरूर जाए आपका वीडियो, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।